हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित और आज हमारे साथ मौजूद एक बेहतरीन आर्टिस्ट, इनका नाम काफी आपने सुना भी होगा, वन एंड ओनली आदित्य। हेलो भाई, कैसे हो? मैं बढ़िया भाई, आप बताओ कैसे हो? बस बढ़िया भाई। और कैसा चल रहा है भाई सब? बढ़िया चल रहा है भाई, ईपीज पे काम चल रहा है और भी चीजें चल रही हैं साथ में। तो आज हम बहुत सारी बातें आपके बारे में जानेंगे और कुछ लोगों को जानने का मन भी था। सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आपका वन एंड ओनली आदित्य नाम के पीछे क्या है, किस तरह से नाम का वन एंड आइडिया ओनली आया? आदित्य नाम के पीछे ऐसा है कि मैं शुरुआत जब कर रहा था अपना शुरुआती टाइम में, तो काफी सारे नाम जब आर्टिस्ट हम लोग हाँ, सोचते हैं कि ये रख लें वो रख लें, तो ऐसे मैंने ब्राउन बॉय, हेलिकल बॉय, ये जब जितना आसपास सुनते हैं सब चीजें सुन सुन के नाम काफी सारे सोचे मैंने। वही तो हेलिकल बॉय ऐसे अजीब अजीब से नाम मैंने सोचे, पर मेरे को फाइनली बहुत सारे, मैंने 50 20 30 जितने भी नाम रखे, पर मेरे को अपना आदित्य नाम ही अच्छा लगा। अद्वितीय आदित्य भी सोचा, पर फाइनली मेरे को जो नाम अच्छा लगा आदित्य ही लगा। पर वन एंड ओनली मैंने उस तरीके से लगा लिया, वन एंड ओनली, तो वो एक सिंबल वाइज एक अच्छा आर्टिस्ट नेम मुझे लगा। शुरू में यूनिकनेस भी है इस नाम में, एक वन एंड हाँ, ओनली आदित्य वो लगता है। शुरू में नहीं लगता था, शुरू में अजीब लगता है क्योंकि ओनली वन, वन ओनली कंफ्यूज, मैं खुद वही। बोलने में कंफ्यूज हो जाता था वन एंड ओनली, पर अभी ठीक है। तो वैसे करके कुछ एक फाइनलाइज किया, नाम फाइनली आदित्य ही है, लेकिन वन एंड ओनली वो आर्टिस्ट नेम में आगे लगा रखा है सिंबल। भाई, मैं आज तक की आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों को ये भी जानना था कि आपकी जर्नी आज तक की कैसी रही। भाई मेरे से पूछते हैं कई सारे लोग, क्योंकि ये चीज क्या है भाई, देखो कई सारे लोग हैं जो ऐसे शुरुआत करते हैं, और मैं ये बता रहा हूँ कि मैं जिस जगह से हूँ, छोटा सा गाँव, छोटा सा कस्बा है, अभी तो फिलहाल तो बड़ा होता जा रहा है वो। तो जिस जगह से वहाँ पे सुना भी नहीं था कि इस पर्टिकुलर चीज को क्या बोलते हैं, तो ये चीजें उस समय वहाँ पे जानना पहचानना, ये सब चीजें इतनी बहुत मुश्किल थी। बड़ा अजीब लगा होगा स्टार्टिंग में सबको कि बिल्कुल बिल्कुल, जब बोला वो तो बाद की बात है, पर जैसे शुरुआत करी जब, तो क्योंकि बताया भी काफी लेट था घर वालों को, 1.5 2 साल बाद जाके घर वालों को बताया। जब उससे पहले खुद ही करते रहते थे जो भी काम है, तो कहीं ना कहीं से चीजें आई धीरे धीरे करके। और जैसे जैसे सुनने का शौक मुझे बचपन से ही था, बहुत छोटे से। जब मैं बाद में अभी मैं जब देखता हूँ अपने बचपन को, जो बहुत पहले का बाद में कर रहा हूँ, हिमेश रेशमिया मेरी पहली इंस्पिरेशन थी जब से मैंने शुरुआत करी। तो उनके गाने में मैं कैसेट खरीद के आकर के सुनता था, वहीं से कहीं ना कहीं मेरी शुरुआत हो गई। पहले तो कैसेट का ही वो जमाना था। बिल्कुल बिल्कुल, तो कैसेट में मैं और मेरी सिस्टर ऐसा करते थे कि भाई फोन ले लिया एक, तो उस टाइम फोन भी बहुत छोटे होते कीपैड वाले, बट उनमें ऑडियो रिकॉर्ड हो जाती थी, G5 वगैरह सब, पता नहीं कौन सी कंपनी के जो फोन आते थे, तो उनमें रिकॉर्ड करके। और हम क्या करते थे, एक में हमने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी, एक में बस मुंह से बुम 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 इस तरीके से कुछ ना कुछ ऐसे अनसंट कुछ गाने गाते थे। तो बीट प्रोडक्शन तो तब से चल रहा है। तो भाई तो अपना मतलब स्टार्टिंग से ही ये था कि नहीं था, नहीं पता नहीं था, करते सब कुछ थे। मैं मेरे पापा के पास नोकिया का 7210 मोबाइल आता है, छोटा वाला वो मोबाइल था, कीपैड वाला जो आता था, उसमें कैमरा थोड़ा उस समय के हिसाब से ठीक आता था। तो उसको लेकर के मैं सोचता था कि अपने जो गली मोहल्ले के बच्चे हैं उन सबको लेकर के और कुछ ऐसे नाटक वाटक प्लान करता था उस समय बचपन में। तो वो सब चीजें मैं जब से करता आ रहा था, पर उस समय फिर ऐसा गाइडेंस नहीं थी कि इसको डायरेक्शन बोलते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, ये जो भी म्यूजिक प्रोडक्शन होता है, रैपिंग होती है। और रैप जैसे जैसे हनी पाजी जैसे जैसे आए वैसे वैसे हनी पाजी की वजह से रैप की इंस्पिरेशन वही है। बाकी म्यूजिक मैं पहले हिमेश रेशमिया वगैरह इन सबको सुनता आ रहा हूँ, और तो इन सब से म्यूजिक तो था, बट वो एग्जैक्ट जो डेफिनेशन थी हनी पाजी के बाद से 2015 के आसपास से मैंने अपना सीखना शुरू किया। फिर मुझे जैसे मैं कॉलेज गया 15 में, तब चीजें पता लगी काफी सारी कि ये म्यूजिक प्रोडक्शन है, फिर वाईफाई हाथ में आया कॉलेज का। फिर ऐसे करके अगर पूरा बताऊं अगर समय तो जी बताइए। तो भाई ऐसे करके, क्योंकि क्या ये चीज मैं भी अपनी चीज कभी पुरानी देखता हूँ तो बड़ा मजा आता है, क्योंकि ये सब चीजें बहुत धीरे धीरे बढ़ी है, अभी भी बढ़ती जा रही है। नहीं, कुछ लोगों के तो होता है कि फैमिली बैकग्राउंड में कोई ना कोई म्यूजिशियन रहता है, तो उससे मिल जाता है। कुछ लोग अपने आप ऑब्जर्व करते हैं चीजें। बिल्कुल भाई, बाकी देखो फैमिली बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ, गांव में भी कोई नहीं था। मैंने अपने गाने में बोला भी है गांव से, मैं म्यूजिक रैपिंग इंडस्ट्री में एक अकेला मेरे गांव से, तो वो गांव से भी कोई नहीं है। अभी कई सारे लोग कर रहे हैं, क्योंकि अगर जैसे एक बार हम कहीं सही जगह पहुंच जाते हैं, फिर लोग बाग देख करके फिर उनको भी एक जरिया मिल जाता है करने का काम, के यार ये कर गए तो हम भी कर ही लेंगे। वही तो खैर 2015 में जब मैंने सीखा सारा कुछ चीजें, क्योंकि वाईफाई फिर नए नए हाथ लगा था, कॉलेज गए थे और कोई काम भी नहीं था, तो कई सारे जो फालतू के काम है तो सब कर लिए 2015 फर्स्ट ईयर में। पर फर्स्ट ईयर के लास्ट में जैसे जैसे चीजें थोड़ा लगा कि यार अब यहाँ कॉलेज से प्लेसमेंट तो होना नहीं है, तो फिर सारी चीजें कॉलेज से प्लेसमेंट का, क्योंकि लास्ट प्लेसमेंट हुए भी 4 साल हो गए थे। और फिर टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से डेवलप कर रही थी कॉलेज में, तो वो सब चीजें फिर मतलब प्रॉपर से मुझे लगा नहीं कि इसमें कुछ है आगे। तो फिर मैंने म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना शुरू किया यूट्यूब से। सारी चीजें मैंने यूट्यूब से सीखी हैं, अभी भी सीखता रहता हूँ काफी सारी चीजें। तो वो सब चीजें देखी फिर जैसे जैसे आगे बढ़ा, फिर थोड़ा थोड़ा, क्योंकि शुरुआती गाने मैंने जो बनाए उनमें मुझे स्केल की भी समझ नहीं थी कि भाई स्केल क्या होता है। आपस में मैं जो भी था ऐसा टिंग टिंग करके बना देता था, बीट भी सेंस से बना लेता था। फिर उस टाइम, फिर उसके बाद इंस्पिरेशन मेरी धीरे धीरे चेंज होती गई।
मैंने फिर स्क्रिलेक्स को सुना काफ़ी ज़्यादा, जो मेरा थर्ड इंस्पिरेशन है टेक्निकली वो स्क्रिलेक्स है, जिसको मैंने प्रॉपर से सुन करके म्यूजिक प्रोडक्शन, क्योंकि पिज़्ज़ा क्रू करके एक गाना था वो मैंने सुना, तो उसके बाद से काफ़ी मेरा दिमाग उड़ गया कि ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा बन रहा है। तो मैंने वो इंस्ट्रूमेंट, मुझे पता नहीं लगा, काफ़ी मैंने बहुत देखा, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट होता भी नहीं कुछ। फिर मैंने उसको देखा तो वो पता चला कि FM होता है, FM बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो मतलब उस साउंड डिजाइनिंग वाले पार्ट में सीखा, फिर सारी चीजें सीखते गए, फिर अभी सीख ही रहे हैं, वही बना रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इसी तरीके से शुरुआत की। बहुत सारों के ये बात आपकी अच्छी लगी कि आपने यूट्यूब से काफी चीजें सीखे। बहुत सारे भाई। क्वेश्चन भी ये रहते हैं कि भाई कहाँ से सीखे, कहाँ से लें, बिल्कुल भाई। कौन सिखाएगा हमें, बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। भाई आपसे एक सवाल और था मेरा हाँ कि आगे आने वाले टाइम पे अगर आपको मौका मिले तो आप किस आर्टिस्ट के साथ कोलैब करना चाहोगे? भाई कोलैब तो देखो, मैं अभी तो मोस्टली सोलो अपने काम पर फोकस कर रहा हूँ ज्यादा, क्योंकि पहले मेरा बिलीव ये है कि अपने आप को इतना बेटर कर लूँ कि मैं कोलैब के लिए, ऐसा नहीं कि कोई घमंड वाली बात है, कोई घमंड नहीं है इसमें। और मैं तो ये भी बोल रहा हूँ कि नए जो आर्टिस्ट हैं उनके भी यही होना चाहिए, क्योंकि कई सारे लोग मुझे मैसेज वगैरह करते रहते हैं कि यार भाई हमारा गाना साथ कर लो, ये लिरिक्स भेज देते हैं। उसमें बुरा नहीं भाई, कोई किसी को ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर रहा इसमें, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है शुरुआत में। तो उन सब चीजों से मैंने सीखा है कि पहले अपने आप को इतना बेटर कर लो, एक लेवल पर आ जाओ सीख करके, उसी के बाद मतलब किसी उसके बाद हाँ कोलैब ऑटोमेटिक जैसे होता है ना कि सिंक हो जाते हैं, दो वायर या दो कनेक्शन बन जाता है, वो वाली चीज अपने आप हो जाएगी। बाकी ड्रीम कोलैबोरेशंस काफी सारी हैं, और वो अगेन वही वाली बात है कि मैं जब पहुंच जाऊंगा वहां पे, तो वहां पे जाके ही मैं वो वाली चीजें मैच कर पाऊंगा, जब भी मैं बोल पाऊंगा सारी चीजें कि अभी इनके साथ करना है। अभी अपने लेवल पे मैं कर ही रहा हूँ काफी सारे काम, कपिल भैया के साथ आ ही रहे हैं, कपिल यादव के भी जो है, तो बहुत सारे गाने हमारे आ ही रहे हैं, काफी सारे। शुभ है, एम शुभ, तो बल्ली है, बल्ली दिलवाला, काफी सारे गाने हैं। मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ ही मैं ज्यादा फोकस्ड हूँ, गुलशान है, तो इन सब आर्टिस्ट के साथ ही फिलहाल मैं काम कर रहा हूँ। तो ऐसा कोई आर्टिस्ट है जिसको आप काफी रिपीट करके सुन रहे हो उसकी प्लेलिस्ट? भाई एक दो ही आर्टिस्ट हैं जिनको मैं ज्यादा रिपीट पे सुनता हूँ, और मैं मोस्टली डिफरेंट, मेरी बहुत वास्ट तरह की प्लेलिस्ट है, बहुत अजीब गजीब के गाने मैं सुनता हूँ दिन भर में। जैसे कोशिश यही रहती है कि मैं 20-50 गाने सुन लूँ मैं अपने दिन भर में। तो रिपीट पर सुनने वाले आर्टिस्ट तो अरिजीत वगैरह यही लोग हैं। हाँ, और अभी तो फिलहाल और तो कोई ज्यादा है नहीं। अच्छा, एक मेरे को ये जानना था कि आपके आने वाले अपकमिंग कौन कौन से प्रोजेक्ट है जो पब्लिक को नजर आएंगे कुछ दिनों बाद, या आने वाले फिलहाल काम मेरी चल रहा EP आने वाली है कुछ ही दिनों के अंदर। अच्छा। तो फर्स्ट EP जिसका नाम मैं बता दूंगा आपको, क्योंकि अभी उसका नाम रखा नहीं है। बाकी उसके बाद मेरे एक रैप EP है ना, अगेन उसके बाद एक थोड़ी सी पॉप टाइप की एक EP तैयार है, जिनकी म्यूजिक वगैरह प्रोडक्शन सब रेडी है, बस थोड़ा फाइनलाइज रिकॉर्डिंग। कितने गाने होंगे इसमें EP में? इस वाली EP में भाई अभी ऐसे तो है नहीं, फाइनलाइज किया नहीं है, लेकिन 5-6 गाने इसके आसपास होंगे इसमें, जो मतलब थोड़े रोमांटिक बॉलीवुड टाइप के और थोड़े से वैसे सॉफ्ट टाइप के गाने सारे। उसके बाद रैप, उसके बाद पॉप, वो डालने का मेरा प्लान अच्छा है आपका वैसे। स्टार्टिंग में रोमांटिक, फिर उसके बाद रैप। हाँ भाई, क्योंकि अभी चल रहे हैं ना गाने। और कभी, क्योंकि अक्सर अधिकतर आर्टिस्टों का मैंने सुना है कि कोई ना कोई इंडस्ट्री ऐसी है कि काफी जने लोग कहते हैं कि आपका फायदा उठाने वाला है, फायदा उठा के पैसे लेके निकल लिए। कभी हुआ आपके पास साथ ऐसा? नहीं यार, ऐसा तो नहीं हुआ अभी तक कभी, क्योंकि फायदा उठाने वाले देखो हम हैं कोई नहीं, तो हमारा कोई फायदा उठाएगा। बहुत से होते हैं ना कि ये करवा देंगे आपका, ये करवा देंगे, इस टाइप से पैसे ले लेते हैं और फ्री हो जाते हैं। नहीं, ये इस मामले में मैं बचपन से ही 55 का था भाई। क्योंकि मैं क्या पहले से सोच के चलता था कि यार ये सब करना नहीं। मेरी सोच, क्योंकि जिन आर्टिस्टों को मैंने फॉलो किया, जिनसे इंस्पिरेशन लिए, हिमेश जी हो गए जो मैंने बताया, तो इन सब ने काम ही खुद से किया है, मोस्टली म्यूजिक प्रोडक्शन और बहुत सारी चीजों में, मतलब मल्टीपल चीजों में, मतलब वही समझती। आपकी गाड़ी के पीछे भी एक लाइन पड़ी थी, सेल्फ मेड कलाकार। हाँ भाई, सेल्फ मेड देख के मैं काफी मतलब वो आता है, उसका क्या है सेल्फ मेड का मतलब? देखो, सेल्फ मेड तो नहीं पूरी तरीके से कोई होता है, क्योंकि बिना ऑडियंस के, बिना पेरेंट्स के, बिना आसपास वाली सराउंडिंग के कोई बनता नहीं है। लेकिन सेल्फ मेड मतलब जितनी चीजें सीखी हैं सारी खुद से सीखी हैं, मतलब कोई वैसे फिजिकल किसी टीचर के पास जाकर के काफी सारी चीजें ऐसा होता है ना, हम सीखते हैं, वैसे नहीं सीखा। तो उस हिसाब से सेल्फ मेड मैंने अपने आप को टैग दिया। मैंने आपके गानों में देखा भी कि डायरेक्शन भी आप खुद करते हैं, म्यूजिक भी आपका खुद का रहता है, रैप भी आपका खुद का रहता है, लिरिक्स भी आपके खुद रहते हैं। हाँ, इस हिसाब से लगा मुझे, मतलब सब चीजें आप कर सकते हो, मतलब वीडियो भी आपके रहते हैं। हाँ भाई, वो करा जा सकता है, थोड़ा सा एक समय पे जाके फिर वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स, काफी समय लगा होगा पर इस चीज में, क्योंकि सारी चीजें सीखने, एक फील्ड में तो आदमी के लिए ठीक है, एक फील्ड में चल जाता है, पर काफी अलग अलग चीजें भाई समय लगता है, काफी ज्यादा समय लगता है। और एक जोन जब बना होता है वीडियो का, तो उस समय में मैं ऑडियो पे ज्यादा फोकस नहीं कर पाता हूँ, जो मेरे साथ होता है ज्यादा। तो आपके आने वाले गोल क्या रहेंगे, मतलब कमिंग टाइम पे आप क्या क्या करने वाले, फाइनलाइज कहाँ क्या रहेगा, कुछ बता सकते हो? गोल्स भाई, गोल्स काफी सारे हैं। गोल्स मेन ये है कि अपने आर्ट को इस लेवल पे मैं पहुंचा दूं, जो मेरा जेन्युइन गोल है, जो मैं फील करता हूँ वो ऐसी हो, पॉलिश
इतनी ज्यादा पॉलिश हो कि मुझे लगे कि हाँ बस अब ये हो गया काम। मतलब क्वालिटी वाइज जो काम है वो चाहे तो लिरिक्स हो गए, चाहे सिंगिंग हो गई, चाहे वो मिक्सिंग हो गई, मास्टरिंग हो गई, वीडियो हो गया, क्योंकि वीडियोस भी मैं डायरेक्शन पे भी मैं सीख रहा हूँ काफी टाइम से, पर एग्जीक्यूट अभी वैसा किया नहीं। वीडियोस कई सारे अभी मैं आगे काम कर रहा हूँ जिसमें आने वाला है वो काम। पास्ट में भी किया है, बट वो एक होता है ना, कई काफी सारी चीजें शुरुआती फेज में बिगड़ जाती हैं, तो अभी वहां पहुंचा नहीं जहाँ मैं चाह रहा हूँ वीडियो वाइज भी पहुंचना। काफी सारी सोच चल रही है, तो क्वालिटी वाइज एक गोल है मेरा जो एक दिमाग के अंदर है, क्योंकि अभी कई सारे जैसे गाने चल भी रहे हैं, अभी बहुत सारे रिसेंट वर्क है, बढ़िया वीडियो, बढ़िया ऑडियो, बढ़िया सब कुछ जब मिलता है एक साथ बढ़िया, तो वो चीज चलती है। तो वहां पे पहुंचना है मुझे, क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है काफी लंबा गोल होने वाला है, मतलब आपका काफी आगे। हाँ, वो चीज चल रही है अभी, सारी चीजें आप खुद भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, मतलब ये शब्द जो आपके माइंड में वो एग्जैक्ट वही है। क्वालिटी एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो होता है वहां पे पहुंचना क्वालिटी वाइज। अब क्वालिटी में ऐसे नहीं कि कुछ चीज ऐसी हो जाए, लेकिन क्वालिटी जो होती है ना साउंड की, ओवरऑल सारी चीजों को मिलकर बनती है वो चीज, फिर वो हिट कर जाती है ऑटोमेटिक। तब वो काम को फिर आपको पुश करने की जरूरत नहीं, अपने आप चल जाएगा। तो एक सवाल भाई पब्लिक के लिए होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो आपको इंस्पिरेशन समझते हैं, जैसे आप भी किसी बड़े लीजेंड्स को इंस्पिरेशन समझते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आपकी तरह काम कर रहे हैं, स्ट्रगल टाइम चल रहा है जिनका। भाई देखो, स्ट्रगल टाइम तो सभी का चलता है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा है कि स्ट्रगल टाइम बड़े लोगों का नहीं चलता, हमारा नहीं चलता, आपका नहीं चलता। मतलब स्ट्रगल का एक डेफिनेशन अलग है। स्ट्रगल को स्ट्रगल ना लेकर के आप हसल लो। हसल मतलब आप जो भी चीजें कर रहे हो उससे सीखो और आगे बढ़ो और बेटर बनो और बढ़िया करो। तो स्ट्रगल को स्ट्रगल की तरह मत लो, क्योंकि कई बार देखो ऐसा भी होता है भाई कि पैसे भी नहीं बचते पास में, और फिर भी आपको काम करना है, निकालना है। तो वहां पे आप अपने मेंटली कितना ज्यादा प्रिपेयर्ड हो, अपने आप को कितना ज्यादा बढ़िया से रखा हुआ है आपने, वो आपके पास्ट की, प्रेजेंट की और ये सब चीजें मिला के सराउंडिंग कैसी है आपकी। सबसे मेन चीज अगर मैं बोलना चाहूंगा तो सराउंडिंग अपनी अच्छी रखो, थोड़ा सा अच्छे लोगों के साथ मिलो, अच्छे लोगों के साथ रहो। अब लोग नहीं है आपके साथ तो आप जैसे होता है ना कि ऑनलाइन अभी काफी सारी चीजें हो गई, तो अपने आप को मतलब अपने जो है दिमाग को ऐसे लोगों के आसपास, ऐसी चीजों के आसपास घेर रखो जो आप अप करती जाएं, आपको एलिवेट करती जाएं, ऊपर बढ़ाती जाएं, डिसमोटिवेट ना करें। मतलब हाँ, बाकी चीजें मेहनत करनी, सब वो सब बातें सभी बोलते हैं। नहीं तो अक्सर ऐसा होता है कि मतलब बहुत से लोगों का टैलेंट रहता है, पर सब आस पड़ोस वाले सब बोलते हैं कि भाई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, पैसा तो कोई आ नहीं रहा। हाँ भाई, वो तो सभी के साथ, आर्टिस्ट के साथ ये चीज भाई बोलने वाले हैं सभी लोग कि पैसा नहीं आ रहा। बट मैं देखो कई सारे लोग जो भाई मेरे से भी पूछते हैं कि यार भाई शुरुआत ही नहीं कर पा रहे, कैसे करें शुरुआत। तो उसमें ये होता है कि एक बार घर वालों को अगर आप प्रूव कर दोगे कि भाई हम गलत कहीं पैसा नहीं लगा रहे हैं, गलत कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो शायद आपको सपोर्ट कर देंगे। क्योंकि जैसा मेरे साथ हुआ कि घर वालों को मैंने बोला शुरुआत में, काफी मैंने देर बाद बोला था, जो मेरे साथ बेसिक सेटअप था उसके साथ मैं कर रहा था काम। पर जैसे मुझे लगा कि यार अब मुझे थोड़ा सीरियसली ले रहा हूँ, मैं इसको सीखना है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी उस समय हुई जो मैंने घर वालों को बोला, कन्विंस करा कि भाई गलत नहीं है, सब चीजें ऐसी हैं, तो समझाओ अच्छे से। फिर अपना नेचर भी है, कई बार ऐसा होता है ना कि हम खुद ही हम खुद से भी नहीं कर पा रहे, हाँ, खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है कि घर वालों को बना रहे हैं, घर वालों को कन्विंस करें कि हाँ भाई कर पाएंगे। तो पहले खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, घर वालों को कन्विंस करो बढ़िया से कि यार ये पैसा जो आपके 1 लाख 10 लाख जो भी लगा रहे हैं हम, सही जगह लग रहा है, इसको हम डबल ट्रिपल कर देंगे जो भी समय आपको चाहिए उसमें। तो वो अगर चीज आपके अंदर है, भले उनको मत बोलो कि डबल ट्रिपल हो जाएगा, लेकिन ये चीज रखो अपने पास। मतलब खुद से तो याद रहे अपन को भी, अपन कुछ कर सकते हैं। खुद पे कॉन्फिडेंस होना जरूरी है शुरुआत में, क्योंकि क्या है काफी सारे पीछे खींचने वाली चीजें आएंगी, तो वो वाली चीजों से आगे बढ़ना जरूरी। मेंटली खुद को प्रिपेयर होना है, मेंटली प्रिपेयर रहो, चीजें आ ही जाती है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हो ही जाता है। हाँ, कोई ना कोई आ ही जाता है, बंदा बीच में आके भूल जाता है भाई क्या चल रहा है इस टाइप का। भाई बहुत, मेरे एक गाना है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उस पर डिसलाइक और लाइक का रेशियो 60-40 का है। 60% डिसलाइक है, 40% लाइक है, मतलब उल्टा नॉर्मली होता है कि 60% लाइक एंड 40% डिसलाइक। बट जो कुछ लोग 40% जो लाइक्स हैं, उनका जो पावर है, उनका जो उन्होंने जो बातें बोली हैं उसमें, वो नेगेटिव वालों से काफी ज्यादा बड़ी है, जिस वजह से मैं कहीं ना कहीं आज ये काम कर रहा हूँ और आगे और बड़ी बड़ी चीजें करूंगा। तो आपने नेगेटिविटी को थोड़ा मोटिवेशन के हिसाब से लिया और शुरुआत में काफी ज्यादा लेना पड़ता है भाई, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल की तरह होना चाहिए, दिमाग के अंदर कोई बात जाए नहीं। अक्सर लोगों के साथ उल्टा भी होता है, क्योंकि वो कोई किसी ने बोल दिया कि भैया क्या है, डिसलाइक देख के आदमी ऐसे निराश हो जाता है। और आपके सारी प्लेलिस्ट में सबसे फेवरेट गाना आपका जो पर्सनली फेवरेट हो, काफी रिपीट करते सुनते हो? मेरा खुद का? आपका खुद का? भाई मेरे खुद के जो गाने बनाए हुए वो लोग ज्यादा सुनते नहीं है। भगत सिंह मेरा गाना मेरे को काफी सही लगता है। वो मैंने जब बनाया था जब मेरे पास चीजें कुछ नहीं थी, मतलब मैं ऐसा नहीं कि क्वालिटी स्टार्टअप, हाँ, चीजों से आती है, उस समय कुछ नहीं था ना, मेरे को स्केल की नॉलेज है, मैंने शीशा माइनर स्केल एक ही पता है मेरे को, मैंने उसमें वो गाना बना दिया, बेसिक कोड प्रोग्रेशन लगाई है, 2 ही कोड है उसमें गाने में, पूरे में बेसिक प्रोडक्शन है। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी वही चीज सिखाता हूँ पूरे थ्रू आउट, कि ज्यादा चीजें नहीं होते हैं, हुए भी कितने कम में हम बढ़िया प्रोडक्शन बना सकते हैं। भगत सिंह सॉन्ग है, उसको जाके चेक जरूर करो। तो वो भाई उस गाने की कुछ लाइनें
भाई उस गाने हो की जाए तो लाइन मजा आ कुछ ऐसी जाएगा। है, भगत सिंह बनना होगा अब, देश के खातिर हमको जुल्म से लड़ना होगा अब, देश के खातिर हमको, सुनो देश में रहकर ओ, देश को खाने वालों, न माफ करेगा वो बेटा, देश पे जो था मर मिटा। बाकी आप जाके सुनो भाई गाना। बहुत ही तो लाजवाब भाई। हाँ भाई, ये गाना मैंने बहुत 5 साल पहले बनाया था लगभग, और बिल्कुल मिनिमलिस्टिक सेटअप, फोकस राइट या छोटे से साउंड कार्ड के ऊपर छोटा सा माइक, नहीं, और बहुत ही इसको, अच्छी लाइनें लगी मुझे इस गाने थैंक की। यू भाई, थैंक यू। और इसको जब मिक्स किया था हमने भाई, और इसको मिक्स करा था, तो मैं कॉलेज टाइम में था उस समय, बताना चाहूंगा मैं, क्योंकि जब मिक्स कर रहे थे तो हेडफोन मेरा गिर करके खराब हो गया, साउंड कार्ड का जो अच्छा। वो पोर्ट होता है। तो मेरा एक दोस्त है बल्ली, तो वो उसको पकड़ करके ऐसे बैठा हुआ है, मैंने हेडफोन लगाया हुआ है और मैं उसको सुन सुन कर मिक्स कर रहा हूँ, जब शुरुआती वर्जन जब मैंने काफी दिक्कतें आई मतलब। दिक्कत नहीं, मतलब मजा है उस समय, तो मतलब जोश होता था, सारी चीजें कर बहुत लेते से थे। लोग पर बहाना बना लेते हैं इस चीजों को कि यार ये नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि बहुत से को बहाना साथ यार, रहता है अब भाई। देख बहाने हमने भी बनाए काफी सारे, बट ये है कि वो बहानों से ज्यादा आपका जो दिल है ना, आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। बहाने तो आएंगे, अभी भी चलते हैं, कई वही, सारी वही। तरह की कर लेंगे, बट एट द एंड आप चलते रहो, सीखते रहो, बढ़ते रहो आगे, वो जरूरी है हर दिन। भाई बहुत सारे गाने आपने डायरेक्शन भी किए गए हैं, उनके बारे में मैं जानना चाहूंगा कि यहाँ से डायरेक्शन की सोच कहाँ से आती है भाई, कहाँ से आइडिया लेते हो? भाई अभी तक वीडियो सिंपल ही करे हैं, तो कोई डायरेक्शन का आइडिया कहीं से नहीं है। फ्रेम्स तो देखो जो नॉर्मल रहती हैं, देखते हैं हम आम, कहीं ना कहीं जो गानों में देखते हैं, हाँ हाँ। हम जो हमारी डेली लाइफ में देखते हैं कई सारी चीजें, तो वहीं से ही कहीं ना कहीं रहती हैं चीजें नॉर्मली। बाकी विजुअल्स जो रहते हैं, हाँ तो भाई लाइट चली गई थी, और इंटरव्यू को कंटिन्यू करते हुए बोलना चाहूंगा भाई, बहुत ही अच्छा लगा आपसे सेम है मिलकर। भाई, सेम है। और भाई के गाने बहुत ही जल्द आ रहे हैं एपी, तो भाई के पुराने गाने भी सुनने के लिए मैं लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाइएगा, देखिएगा, गाने का सुनेगा, मज़ा लीजिएगा। और हो सकेगा तो जब ईपी आएगी भाई की, तो पार्ट 2 भी आने को आपको देखने को मिल सकता है। तो पार्ट 2 के लिए आप कमेंट कीजिए, नीचे सब्सक्राइब कीजिए भाई का चैनल भी और मेरा भी। और भाई आप कुछ बोलना चाहोगे? हाँ बिल्कुल भाई, लगे रहो, बाकी जितने भी है सारे मुझे सपोर्ट करो। भाई को, भाई शुरुआत कर रहा है अपने इंटरव्यू एंड पॉडकास्ट वाली चीज की, थैंक यू भाई। तो भाई को भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड आगे के लिए बेस्ट विशेज हैं सभी की, जितने भी लोग देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं। तो भाई को भी सब्सक्राइब करो और शेयर करो सभी जगह। और बाकी जो भी होगा आगे, भाई ने बता ही दिया है, अगर होता है कुछ ऐसा आता है बड़ा, तो फिर नेक्स्ट पार्ट 2